अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर कितना है आप लोग का आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे जो कि क्लास 10th के एग्जाम में 100% हर साल आता है। ठीक है, पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, चाहे एल्गोरिदम के प्रयोग से भी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम के प्रयोग से सबसे पहले क्या सीखेंगे, तो एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है, ए बराबर जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर, जहां ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, भाजक, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, जहां आर जो होगा, जो आर का जो मान होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। याद रखिएगा, जो एक आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा 33 है उसको क्या बोलेंगे, ए, जिसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं। जो 8 है मेरा क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं कि नहीं, 8 है, उसको बी बोलते हैं, भाजक। और यहां पर जो 4 आया है, जो भागफल आया है, भागफल, उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, है कि नहीं। और नीचे जो आता है शेषफल, जिसको आर बोलते हैं कि नहीं, शेषफल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो आर बोलते हैं। आई होप कि आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल समझ में आ गया होगा। क्या होता है एल्गोरिदम के प्रयोग से, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मेरा ए दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा जो होता है, ये पहला वाला जो अंक होता है, यहाँ पर जो पहला वाला रहेगा, यहाँ पर जो पहला वाला रहेगा वो ए होगा, दूसरा वाला क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, तो 35 लिख दीजिए यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर बी के जगह पर 6 लिख दीजिए, है कि नहीं है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। याद रखिएगा, पहला वाला ए और दूसरा वाला बी। ठीक है, तो करना क्या है देख लीजिएगा ध्यान से। अब हम लोगों को 35 है, ये 6 है। अब हमको 6 में इतना से गुना करना है कि हम 35 के आसपास पहुंच सके। 6 में हमको बताइए कितना से गुना करेंगे से हम 35 के आसपास पहुंच जाए, या तो 35 कट जाए, नहीं तो 35 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर 6 में अगर हम, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसके लिए आप साइड में भाग दे सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, अगर 6 में आप भाग दीजिएगा 35 से, अगर 6 में आप 35 से अगर भाग देते हैं तो कितना आता है, 6 5 30 आता है, आपका 5 आ जाएगा शेषफल। मतलब कि आप इसके आसपास पहुंचने के लिए 6 में 5 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना आएगा, प्लस में आपका ये 5 आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा। ये 5 जो है, ये 5 आपका कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आर के बराबर होगा, है कि नहीं है, हो जाएगा। चलिए, अब ये जो 6 है इसको यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे 6 यहाँ पर। जैसे ये 35 था, यहाँ पर 6 लिखेंगे, इसको जो है 6 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर बराबर लिखिएगा। अब यहाँ पर बराबर की जगह पर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला जो अंक होता है यहाँ पर, वो आ जाता है आपका, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लास्ट वाला जो अंक होता है यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिएगा, है कि नहीं है, लास्ट वाला अंक जो है यहाँ पर आ जाएगा। पर फिर से हमारे पास 2 अंक हो गए। ठीक है, अब हमको फिर से करना है, यही भाग देना है फिर से। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से आपको भाग देना है इसमें। तो 5 एकम 5 ही लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब कि इसके आसपास पहुंचने के लिए 5 हम 1 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब तक ले शेषफल 0 नहीं आता, जब तक आपका ये शेष जो है लास्ट वाला 0 नहीं आता, तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे आगे की तरफ। ठीक है, फिर से यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, तो मालूम है, ये वाला जो होता है यहाँ पर आ जाता है हमेशा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। बराबर में क्या होता है, ये लास्ट वाला जो होता है पद, ये लास्ट वाला अंतिम वाला, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर अंतिम वाला, ये वाला जो होता है हमेशा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब कितना लगे बताइए, 5 में हमको 1 से भाग देना है, 5 में 1 से भाग देना है, बताइए तो कितना, 5 1 5 5 कट जाएगा पूरी तरह से, और शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, है कि नहीं है। 1 5 5 कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर शेषफल मेरा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः शेषफल शून्य आ गया है। हम क्रिया का अंत करते हैं, अंत करते हैं। अब जो आंसर है एचसीएफ वाला लिख दीजिएगा, अतः जो एचसीएफ बराबर होगा, कौन होगा, हमेशा एचसीएफ बराबर कौन होता है, ये जो लास्ट वाला अंतिम वाला रहेगा, उसके बराबर के जो बगल वाला होता है, ये वाला बराबर के बगल में जो अंक होगा लास्ट वाला का, यही एचसीएफ बराबर होता है। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग बचपन में भी एचसीएफ जरूर पढ़े होंगे, है कि नहीं है? तो इसका एचसीएफ उस तरीके से भी ज्ञात कीजिएगा तो आपका एक ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा आपको एचसीएफ 225 और 135 का ज्ञात करना है। तो ये मेरा ए हो जाएगा पहला वाला, ये मेरा हो जाएगा बी, है कि नहीं? ये मेरा ए, मेरा बी, है कि नहीं? तो लिखेंगे फिर से एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां आर का मान जो होगा क्या होगा? 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से आपका हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर मेरा ए बराबर कितना है? 225, ए बराबर 225, तो ए के सामने ए लिख दीजिए 225। अब बी बराबर जो दिया हुआ है 135, 135 लिख दीजिए, है कि नहीं है? हमको फिर से वही करना है कि नहीं? भाग देना है फिर से, है कि नहीं है? तो आपको पता है 135 से कम 135 लाएंगे, तो 135 में 2 से लाएंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चलिए हम 135 से कम 135 लगाते हैं, तो मेरा शेषफल कितना बचेगा? अगर हम लोग भाग देंगे यहां पर तो आपका शेषफल बचेगा, आपका 90 बचेगा, तो आपका शेषफल 90 बचेगा, ठीक है। फिर से इसको यहां पर लिखते हैं, आपको पता है 135 बराबर लास्ट वाला को पहले लिखते हैं कि नहीं है? 90 गुना 1 अब प्लस में कितना लिखेंगे? 45, है कि नहीं? ये यहां जाता है और ये यहां पर आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर फिर से लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 अब प्लस में 0, है कि नहीं है? ठीक है, 90 बराबर क्या लिखेंगे? 45 गुने 2 प्लस में 0, है कि नहीं? क्योंकि 90 में आपको भाग देना 45 से, है कि नहीं? 90 में भाग देना 45 से, तो 45 दुना 90 हो ही जाता है, आसानी से कट ही जाएगा, शेषफल आपका 0 आ ही जाएगा, है कि नहीं? शून्य आ ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर देखिएगा, अतः शेष शून्य आ गया है। हम क्रिया का अंत करते हैं। अतः एचसीएफ बराबर, जिसको क्या बोलते हैं? हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग? हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है, बताए थे ना लास्ट वाला का, ये बराबर के जो बगल में होता है इधर वाला 45 हो जाएगा आपका आंसर एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मेरा ए बराबर ये हो जाएगा, बी बराबर ये हो जाएगा, मतलब कि आपका 1540 और 252 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? फिर से वही एल्गोरिदम के प्रयोग से लिखेंगे, एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मेरा ए बराबर क्या है आपका दिया हुआ? 1540, ये मेरा है 252, ठीक है। तो कितना से गुना करें, चाहे इसमें भाग देने पर कितना आएगा शेषफल, ये हमको ज्ञात करना है एक्चुअल रूप से, है कि नहीं है? जो शेषफल जो होगा यहां पर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 28, ठीक है। जो शेषफल जो होगा वहां पर यहां पर आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, फिर से इसको यहां पर लिखिए 212, फिर से यहां पर इसको लिखते हैं 252 बराबर 28 गुने, क्योंकि ये आपका आगे पहले आ जाता है, मालूम है आपको, 28 गुना, तो ये आपका डायरेक्ट 9 बार में आपका कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहां से, ठीक है। अगर भाग दीजिएगा इससे तो आपका 9 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ये आपका शेषफल कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? अतः एचसीएफ बराबर जो होगा आपका कितना आ जाएगा? ये लास्ट वाला का ये बता भी थे, जो लास्ट वाला होता है इसका बराबर के बगल वाला 28, एचसीएफ बराबर जो होगा कितना आ जाएगा आपका? 28। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, अब आपको ज्ञात करना है एचसीएफ 12 और 50 का ज्ञात करना है, 12 और 50 का। तो आपको क्या बताते हैं? पहले वाले को हमेशा क्या मानिएगा? ए मानिएगा, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को हमेशा क्या मानते हैं? बी मानते हैं, है कि नहीं है? तो लिखते हैं, देखिएगा, लिखेंगे एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में
आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो मेरा ए बराबर कितना है, 12 आया है, तो 12 लिख दीजिए। अब बी बराबर कितना है, 50 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अंक जो होता है चेंजेस हो गया। ऊपर जो था, ऊपर वाला में जो पहला अंक था, ऊपर वाला जो मैथ हम बनाए यहाँ पर पहला जो अंक था क्या था, ये बड़ा था आखिर में, तो आसानी से हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये पहला जो अंक है ए बराबर, ये छोटा है कि नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आप ही बताइए, यहाँ पे देखिएगा। अब बताइए 50 में हम कितना से गुना करें से मेरा शेषफल गुना करे और शेषफल जोड़ने पर मेरा 12 आ जाए। तो बताइए बहुत आसान, इसमें जीरो से अगर आप गुना करते हैं 50 में, तो 50 में जीरो से गुना करिए तो 50 आ जाएगा। अब 12 जोड़िएगा तो बहुत आसानी से 12 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ जीरो से गुना करना है इसको मेंटेन करने के लिए। फिर से देखिए ये आ जाएगा, ये आगे आता है तो आगे आ जाएगा फिर से 50 बराबर ये वाला, ये जो लास्ट वाला होता है यहां पर आता है तो 12। अब देखो ये सीधा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। सिर्फ जीरो से गुना करने पर ये मैथ आपका सीधा हो गया थोड़ा ही देर में, है कि नहीं है। फिर से जैसे करते थे ऊपर अब करेंगे, देखिएगा अब क्या लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस में 2 शेषफल हो जाएगा कि नहीं है। 12 48 2 50 हो गया, नहीं हो गया। फिर से इसको आगे लिखिए 12 बराबर 2 गुना 6 अब प्लस में 0, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः जो एचसीएफ बराबर होगा हायर कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, ये वाला होता है, आपको बता ही थे 2 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको ज्ञात करना है एचसीएफ 250 और 1010। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एल्गोरिदम के प्रयोग से। इसमें भी इसी प्रकार का, ये छोटा ये बड़ा हो गया हुआ है कि नहीं। तो देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। लिखेंगे एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है, तो बताइए एल्गोरिदम क्या होता है। तो बताइए एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या सूत्र होता है आपका, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो यहां पर ए बराबर आपका ये हो जाएगा, बी बराबर आपका ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ए बराबर आपका दिया 250 और ये दिया हुआ आपका 1010। चलिए इसको सीधा कर लीजिए। तो क्या करेंगे सीधा करने के लिए, जीरो से गुना करेंगे। अगर 1010 में जीरो से गुना कीजिएगा तो 1010 हो जाएगा, और उसमें अगर आप जोड़ देते हैं आपका 250 250 तो आपका हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, लगभग नहीं हो जाएगा कि गुना कीजिएगा तो इसके बराबर भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एक तरफ से, है कि नहीं। चलिए इसको आगे लिख दीजिए 1010 बराबर, फिर इसको यहां पर लिखते हैं, पता है कि नहीं यहाँ, तो इसको यहां पर आगे लिखते हैं, है कि नहीं है। 250 कितना बार में लाएंगे, तो 4 बार में लाएंगे तो 1000 के आसपास आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 10 आएगा, तो 1010 हो जाएगा नहीं। फिर इसको आगे लिखिएगा 250 बराबर 10 गुना 25, भाग दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। तो शेषफल यहीं पर शून्य आ जाएगा इसका, है कि नहीं। शेषफल यहीं पर आपका शून्य आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः एचसीएफ बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 और 60 का आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपका, इस दोनों का गुणनखंड ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, तो करना होगा। चलिए यहीं पर साइड में निकाल देते हैं गुणनखंड। देखिए 6 का अगर गुणनखंड आप करते हैं कितना था, 2 से लगाइएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कीजिएगा 20 का तो आ जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 10, 2 से लगाइएगा तो 5, 5 से लगाइएगा तो 1। गुणनखंड में सबसे पहले छोटा अंक से लगाते हैं। ठीक है, तो जो 6 का गुणनखंड होगा, देखिएगा 6 का जो गुणनखंड होगा कितना है, 2 गुना 3 आया है कि नहीं। इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 20 का जो गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 5 आया है। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर गुना 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसका पहले गुणनखंड आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बारीकी से लिख दीजिएगा। चलिए अब यहां पर सबसे पहले एचसीएफ बराबर ज्ञात करते हैं। एचसीएफ बराबर जो होगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिएगा तो देखिएगा एचसीएफ क्या होता है आखिर में, इस दोनों में जो भी न्यूनतम मान है, जो दोनों में हो और वो न्यूनतम हो, मतलब कि सबसे छोटा हो, ऐसा अंक। एक ये मेन हो गया इसका मेन ये हो गया, है कि नहीं है। इसका मेन ये हो गया, इसका मेन ये हो गया, मतलब ऐसा अंक, ऐसा छोटा अंक जो दोनों में वही एचसीएफ होता है। तो बताइए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं, लेकिन इसमें 2 को 2 है कि नहीं है। लेकिन 1 को 2 तो इसमें 1 को 2 है, इसमें 2 को 2 है, मतलब कि 2 जो है दोनों में, है कि नहीं है। और ये छोटा सबसे छोटा कौन है दोनों में से, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर, न्यूनतम मान हो जाएगा कि नहीं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो इस प्रकार से एचसीएफ बराबर जो हो क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 2 दोनों में है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, न्यूनतम मान लिखते हैं 2 है ये वाला, तो ये 2 एचसीएफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम बराबर लिखते हैं।
एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, दो दोनों में है कि नहीं, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा, दो का स्क्वायर इसमें बड़ा है तो बड़ा लिख दीजिएगा, है कि नहीं। इसमें आपका दोनों में नहीं हो तो भी अंक लिखते हैं, जैसे 3 अकेला है तो 3 भी लिखेंगे, 5 यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर ये 5 है तो ये भी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना 3 गुना 5, तो 4 3 12 5 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर इसका। कितना आ जाएगा तो 60 एलसीएम का आ जाएगा, और एचसीएफ का कितना आएगा तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए यहाँ पर पहले अभाज्य कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 26 का कीजिएगा तो 2 से लगाइए तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। इसका कहानी इसका करने के बाद 91 का कर लेते हैं, तो आप लगाइएगा 7 से तो 13 आ जाएगा, तो 13 और 1, ठीक है। मतलब कि आप 26 का गुणनखंड किए हैं, 26 का देखते हैं, 26 का गुणनखंड कितना है 2 गुना 13 आया है, और 91 का गुणनखंड कितना है 7 गुना 13। चलिए इसमें तो कोई रिपीट कर ही नहीं रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं इसी प्रकार से। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 2 इसमें है 2 इसमें हिते नहीं है, देख लो 13 इसमें है 13 इसमें भी है, मतलब न्यूनतम मान भी यही होगा अधिकतम मान भी यही होगा। 13 का जो न्यूनतम मान है सबसे छोटा मान है यही होगा, और अधिकतम मान भी यही होगा, तो मतलब 13 ही लिखाएगा एचसीएफ बराबर यहाँ पर, है कि नहीं। एचसीएफ बराबर कितना लिखाएगा तो 13, और एलसीएम बराबर क्या लिखाएगा, एलसीएम बराबर लिखाएगा देखिएगा यहाँ पर 2 इसमें भी है, मतलब 2 इसमें रहे चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, अकेला भी रहता है तो लिख देते हैं यहाँ पर, 2 है 2 लिख दीजिए, 7 है तो 7 भी लिख दीजिए, और 13 दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर इसका एग्जैक्ट सभी को आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182, तो एचसीएफ बराबर 13 एलसीएम बराबर 182 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा दो कौन सा है, ये वाला 2 सबसे छोटा है, तो इसके बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 लिख दिए पहले, है कि नहीं। और चेक कर लेते हैं सब 3 इसमें है 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें मतलब तीनों में होना चाहिए, अगर 3 अंक वाला है तो तीनों में होना चाहिए कि नहीं है, और उसमें से छोटा वाला तो 3 भी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ लिखा है 5 इसमें है इसमें इतने नहीं है, मतलब कि सिर्फ आपका 2 ही एक ऐसा अंक है कि नहीं है, जो आपका सब में है तीनों में है कि नहीं है, और सबसे छोटा लिख दिया एचसीएफ बराबर 2, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा तो 2। एलसीएम में क्या लिखते हैं सभी लिखते हैं कि नहीं, बड़ा वाला अंक लिखते हैं, तो 2 इसमें है 2 इसमें, सबसे बड़ा का कौन है 2 का पावर 3 है। उसके बाद देखिएगा 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है कि नहीं है, सभी में 3 है कि नहीं, तो सबसे बड़ा कौन है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। 5 जो है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें है, तब भी लिखते हैं मालूम है ना। इसको 2 का पावर 3 तो 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 ये 5, सबको गुना कीजिएगा तो 360 आ जाएगा, है कि नहीं है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि नहीं, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को